हेलो स्टूडेंट्स, जेई एडवांस 2025 का पेपर ऑफिशियल पेपर रिलीज हो गया। उसका मैं फर्स्ट क्वेश्चन पेपर वन का फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके यहाँ पे सोल्यूशन दूंगा। और बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है एक्चुअली। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। डिस्क ऑफ a center of a disk of radius small r and mass small m is attached to a spring of radius of spring constant k inside a ring of radius capital R। ओके, तो इसका रेडियस कैपिटल आर दिया है, इसका रेडियस स्मॉल आर दिया है, स्प्रिंग कांस्टेंट के दिया है। द अदर एंड ऑफ द स्प्रिंग इज अटैच्ड ऑन द पेरिफेरी ऑफ द रिंग। ठीक है, पेरिफेरी ऑफ द रिंग पे अटैच्ड है। बोथ द रिंग एंड द डिस्क आर इन द सेम वर्टिकल प्लेन। ठीक है, द डिस्क कैन रोल द डिस्क, ये डिस्क है, ये रिंग है। ठीक है, तो ये रिंग है और ये क्या है, आपका डिस्क है। द डिस्क कैन रोल अलोंग द इनसाइड पेरिफेरी ऑफ द रिंग विदाउट स्लिपिंग। तो ये जो डिस्क है ये रोल हो रहा है विदाउट स्लिपिंग। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। द स्प्रिंग कैन ओनली बी स्ट्रेच्ड और कंप्रेस्ड। द स्प्रिंग कैन ओनली बी स्ट्रेच्ड और कंप्रेस्ड अलोंग द पेरिफेरी ऑफ द रिंग फॉलोइंग हुक्स लॉ। ठीक है, पेरिफेरी के अलोंग कंप्रेस हो सकता है या स्ट्रेच हो सकता है। ठीक है, equilibrium, in equilibrium the disk is at the bottom of the ring, the disk is at the bottom of the ring, assuming small displacement of the disk, the time period of the disk is 2 pi by omega, the correct expression, मतलब ओमेगा पूछ रहा है बेसिकली। अगर छोटा सा मैं डिस्प्लेसमेंट कर दूं तो किस ओमेगा के साथ वो ऑसिलेट करेगा। ठीक है, तो यहां पे मैं आपको इसका सोल्यूशन दिखाता हूं क्या है। मान लो ये सेंटर C1 है। C1 किसका सेंटर है, इस रिंग का, बड़े रिंग का। देखो, जब आप इसको डिस्प्लेस करोगे, अब ये रोल हो रहा है, समझ रहे हो, ये घिस के ऊपर नहीं जा रहा है, ये रोल हो रहा है। यहां पे लिखा है ना, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, विदाउट स्लिपिंग, स्लिप नहीं हो रहा है, रोल हो रहा है। जब ये रोल हो रहा है तो ये दो तरीके से घूम रहा है। एक तो आपस में ही घूम रहा है, खुद ही घूम के ऊपर जाएगा। ऊपर कैसे चढ़ेगा, अगर स्लिप नहीं हो रहा तो रोल होके ऊपर चढ़ेगा, तो मतलब खुद में घूम रहा है। और अगर आप इस सेंटर के रिस्पेक्ट में देखो तो ये सेंटर ऑफ मास ऊपर जा रहा है। पहले यहां होगा कुछ, यहां से ऊपर गया ना ये, तो एक तो C1 के लिए ये गोल घूम रहा है और खुद उस पर जाओगे तो वो रोल हो रहा है, मतलब रोटेट हो रहा है। तो यहां पे दो चीजें मैं आपको बताता हूं। मान लो उसका डिस्प्लेसमेंट x है, मान लो पहले वो यहां पे था, ठीक है, फिर वो x ऊपर गया। तो अगर उसका डिस्प्लेसमेंट x है और वो रोल हो रहा है, मान लो विद एन एंगुलर वेलोसिटी 5, उसका खुद का जो एंगुलर वेलोसिटी है वो क्या है, 5। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, सॉरी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमको पता है s इज इक्वल टू आर थीटा, ये बात हमको पता है। s इज इक्वल टू आर थीटा, उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 5, नॉट वेलोसिटी, आई एम सॉरी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 5। तो 5 एंगल डिस्प्लेस होने के बाद वो कितना चल पाया लीनियरली, x। तो हमें पता है कि s इज इक्वल टू आर थीटा, तो यहां से क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू आर। ये किसके लिए, खुद के लिए। अब आप ध्यान से देखो, यही सेम चीज मैं किसके लिए लगा सकता हूं, सेंटर C1 के लिए लगा सकता हूं। C1 के हिसाब से ये क्या है, ये है R माइनस आर। क्यों, क्योंकि सेंटर ऑफ मास आप देखोगे तो स्मॉल r तो उस डिस्क का खुद का है, वो आप हटा दोगे तो R माइनस आर है। ठीक है, और कितना एंगल चला, थीटा एंगल चला, तो डिस्क का डिस्प्लेसमेंट क्या है, R माइनस आर थीटा। उससे हमको क्या पता चला, R फाई इज इक्वल टू R माइनस आर थीटा। ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, आगे काम आएगा। अब जब आप ऊपर लेकर आए, मैं इसको इरेज कर देता हूं। अब जब आप इसको ऊपर लेकर आए, देखो इस पॉइंट पे, यहां पे स्प्रिंग फोर्स लग रहा है kx, और mg नीचे था, उसका एक कंपोनेंट mg cos थीटा और दूसरा कंपोनेंट mg sin थीटा। और क्योंकि ये रोल हो रहा है तो ऑब्वियसली फ्रिक्शन भी लग रहा होगा। अब आप देखो, अगर मैं इस पॉइंट के अलोंग टॉर्क निकालूं, देखो इस पॉइंट के अलोंग क्या है, जो नॉर्मल है वो तो इसी पॉइंट से पास करेगा, mg cos थीटा भी उसी पॉइंट से पास कर रहा है, फ्रिक्शन भी उसी पॉइंट से पास कर रहा है, यानी कि mg sin थीटा और kx ही इसको टॉर्क लगा रहे हैं। इसको क्या लगा रहे हैं, टॉर्क। टॉर्क लगा के ही तो नीचे लाएंगे। तो अब यहां देखो, टॉर्क क्या आएगा, mg sin थीटा प्लस kx। मुझे x पता है ना, x क्या, r माइनस आर थीटा, तो यहाँ पे kx को मैंने डायरेक्टली r माइनस आर थीटा लिख दिया।
तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है आर, ये वाला डिस्टेंस कितना है स्मॉल आर, इज इक्वल टू 3/2 mr² इंटू 5 डबल डॉट। ये क्या है, ये है रिस्टोरिंग एंगुलर एक्सेलरेशन, रिस्टोरिंग एंगुलर एक्सेलरेशन। ये क्या था, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है, मतलब डबल डॉट। मुझे पता है आर फाई इज इक्वल टू आर माइनस आर थीटा। ये क्या, ये बेसिकली समझा ना, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा ही लिखा हूं मैं, और कुछ नहीं। आई कैसे आया, सेंटर ऑफ मास से एम आर स्क्वायर, नीचे से ले रहे हैं तो एम आर स्क्वायर बाय 2 प्लस एम आर स्क्वायर 3/2 एम आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से क्या आएगा, आर फाई डबल डॉट इज इक्वल टू आर माइनस आर टाइम्स थीटा डबल डॉट। ये तो कांस्टेंट है, ठीक है। अब यहां पे मैं इसको यूज करो, देखो 3/2 एम आर स्क्वायर फाई को मैं 3/2 एम टाइम्स आर लिखा, एक आर फाई जो बचा आर फाई डबल डॉट, उसको क्या लिख दिया, आर माइनस आर थीटा डबल डॉट। ये आर और ये आर कैंसिल हो जाएगा, तो अपने को क्या मिलेगा, एम जी थीटा प्लस के टाइम्स आर माइनस आर थीटा इज इक्वल टू 3/2 एम टाइम्स आर माइनस आर ऑफ थीटा डबल डॉट। अब यहां से एक तरफ थीटा कॉमन ले लो, एक तरफ थीटा डबल डॉट ले लो, तो ये पूरा टर्म नीचे आएगा, ठीक है। थीटा कॉमन लिया तो क्या है, एम जी थीटा, एम जी दिस इज ओनली एम जी, सॉरी, एम जी प्लस के टाइम्स आर माइनस आर अपॉन 3/2 टाइम्स एम आर माइनस आर। तो अब यहां से थीटा डबल डॉट इक्वल टू क्या आ गया, देखो ये ऊपर जाएगा 2/3 हो जाएगा, इसको इसको डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, आर माइनस आर कैंसिल होगा, के बाय एम प्लस एम जी अपॉन एम एम कैंसिल होगा, जी अपॉन आर माइनस आर, करेक्ट, g upon r minus r times theta upon omega this. Now this whole term becomes your omega square. Theta double dot, theta double dot is equal to omega square theta. तो ये टर्म क्या हो गया आपका, ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा क्या है, अंडर रूट ऑफ 2/3 k by m प्लस g अपॉन r माइनस r, 2/3 g by r प्लस दिस, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। तो आई होप आपको इसका सोल्यूशन समझ में आया होगा। और भी मैं हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करके उसका सोल्यूशन अपलोड करने वाला हूं, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो। कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।